सेक्टोरियल फंड्स ज़्यादा ही डाइवर्सिफाइड है, थीमेटिक फंड का एक्सपोजर ज़्यादा है, जैसे कि सेक्टोरियल हो गए, एमएनसी फंड्स हो गए, ग्लोबल फंड हो गए, राइट। मुझे लगता है उनकी जो कंसर्न है उसको एक लार्ज कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी कैप फंड और एक बैलेंस फंड, ये ऐसे फंड्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और अगर 5 साल का अगर देखें तो अभी उनकी एसआईपी कुछ 5,500 की है, राइट। तो वो उनका जो कॉर्पस वो बनेगा कुछ 5 लाख के आसपास का ही। 5 साल में वो 5 लाख के आसपास ही 12% के हिसाब से वो कर पाएंगे। तो एक तो डाइवर्सिफिकेशन काफी ज्यादा है। मुझे लगता है कि डाइवर्सिफिकेशन को थोड़ा सा अच्छी तरीके से अगर उनका टेन्योर जो हिसाब से उनको अचीव करना है, क्योंकि वो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके बच्चे के एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो टारगेट करना चाहते हैं, और उनका बच्चा जो है वो भी कुछ 7 साल का है। तो मैं यहाँ से 16 ईयर्स यानी 16 साल में हायर एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो वो केस में देखने जाए तो टेन्योर काफी कम है, और टेन्योर कम में अगर उनको जो ये टारगेट अचीव करना है वो हासिल करना बहुत डिफिकल्ट है। और काफी रिस्क वाले सेक्टोरियल फंड और ग्लोबल फंड, थीमेटिक फंड है, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए। ओवर डाइवर्सिफाइड उन्होंने करके रखा हुआ है। सिंप्लीफाई लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और एक बैलेंस फंड रखिए, और 5 साल के हिसाब से एसआईपी का अगर टारगेट भी वो बढ़ा सके, यहाँ से अगर वो डबल कर सके तो भी वो अपना टारगेट का वो अचीव कर सकते हैं। बट डाइवर्सिफिकेशन को थोड़ा सा सिंपल रखकर एक अच्छी तरीके से पोर्टफोलियो बनाइए, जहां पे टू मच रिस्क ओवरऑल पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, इंडियन फंड्स के ऊपर फोकस करिए और आप टारगेट आपका अचीव कर सकते हैं। तो ओवर डाइवर्सिफाई आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी है, तो थोड़ा सा उसको राइट साइज करिए और कुछ चुनिंदा फंड्स को लीजिए, थोड़ी एसआईपी बढ़ा लीजिए, और थोड़ा सा अगर अवधि भी आप बढ़ा देंगे तो आपके लिए कोई खास दिक्कत नहीं होगी। तो ये अचीवेबल स्पेस आपको दिखाई पड़ेगा। अगले दर्शक की तरफ बढ़ते हैं और हमारे साथ अरुण कुमार प्रभाकर साहब मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। अरुण जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। सर नमस्कार सर, मैं 5 साल से करीब निवेश कर रहा हूँ सर। ओके। मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया है सर, जिसमें 2 लार्ज कैप फंड है सर, एक्सिस ब्लू चिप, आईसीआईसी ब्लू चिप, 2 फ्लेक्सी कैप है सर, पराग पारिक और कोटक फ्लेक्सी कैप, ओके। 2 स्मॉल कैप है सर, एचडीएफसी स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया, और एक फोकस्ड फंड है सर, एसबीआई इक्विटी का है, और एक निफ्टी इंडेक्स फंड है सर, एक फार्मा फंड है, और एक सर एक थीमेटिक फंड है, टाटा इंडिया डिजिटल फंड, जिसमें मैं 1000 से लेकर 15 तक यही डालता हूँ। अरुण जी कितने फंड है टोटल? 10 लाख में 5 लाख का गोल है, और बच्चों की पढ़ाई के लिए 50 लाख चाहिए 10 साल में। ओके। अरुण जी एक बात बताएं पहले तो कि ये कितने फंड हैं आपके पास टोटल? सर टोटल 13 फंड होंगे सर, ये अलग अलग पोर्टफोलियो के सर। तो आपने 13 फंड चुने, ऐसा कोई खास वजह, इतने सारे फंड क्यों? नहीं, वही तो मैं सर ये पोर्टफोलियो का थोड़ा रिव्यू कराना चाहता हूँ। अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है सर ये। नहीं, आपका फंड अच्छा है, आपने फंड्स अच्छे चुन लिए, लेकिन 13 क्यों, इतने सारे नंबर क्यों? आपको 3 पे भरोसा या 10 पे भरोसा नहीं था, या विद टाइम आप खरीदते ही चले गए, ऐसा क्यों? नहीं, वो आप ठीक बोल रहे हैं सर, लेकिन मेरे को थोड़ा सा थोड़ा डर लग रहा था कि अलग अलग में थोड़ा सा बांट दें। तो आप बांटते 13 फंड में चले गए? थोड़ा सजेशन दे सर, खुद कम करना चाहता, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा इतना सारे फंड। अच्छा, और आपने शेयर में भी पैसा डाला इसके अलावा, है खाली म्यूचुअल फंड ही आपके पास? नहीं, शेयर में ज्यादा नहीं है सर, मेरे होंगे करीब 7-8 हजार होंगे, ज्यादा नहीं शेयर में। अच्छा, लेकिन आप सिर्फ म्यूचुअल फंड में है, और जो आपके 13 फंड हैं। जी, तो मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा रिव्यू करके थोड़ा कम कर दें सर, मेरे को भी कभी अटपटा लगता है इतना सारा फंड। हाँ, इतने फंड तो सुन के मुझे अटपटा लग रहा है, और मेरे प्रोड्यूसर साहब तो बेचारे फायर भी नहीं कर पा रहे हैं, इतने सारे फंड आपने बता दिए। खैर विरल सर, पहला सवाल ही मेरा यही होगा कि एक आइडल नंबर है क्या कोई फंड का? चले मैं मानता हूँ आइडल फंड नहीं हो सकता कोई भी नंबर, सबके हिसाब से उनके गोल्स हैं, उनके अचीव करने के लिए उनके तरीके हैं, लेकिन कोई एक नंबर जो रीजनेबल हो, स्क्रीन पे दिखे उतने नंबर होने चाहिए। 13 फंड को तो ट्रैक करना इतना मुश्किल है। सही कहा सुमित जी, आपका जो पहला सवाल है, मेरा भी जवाब भी पहला यही है कि बहुत सारे फंड्स हैं, इतने फंड्स नहीं होने चाहिए। 5 से 6 फंड काफी होते हैं कोई भी पोर्टफोलियो में। जनरली क्या होता है, ये अनुमान मैंने भी देखा है मेरे क्लाइंट्स के साथ सुमित जी, के वो गोल्स होते हैं, गोल्स आते जाते हैं, कैश फ्लो परमिट करता है, एक्सपेंसेस, इनकम बढ़ती है, एक्सपेंसेस थोड़े से कम होते हैं, तो लगता है कि चलो निवेश कर दूं। और जब निवेश करने का सोचता हूं तभी ऐसा लगता है कि क्यों ना मैं नया ही फंड ले लूं। तो वो नया फंड करते करते कब मेरे फंड में, मेरे पोर्टफोलियो में 12 फंड 13 फंड हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता है। तो उनको सबसे पहले रिक्वेस्ट यही होगी कि उनको भी पता है, वो भी वही सोच रहे हैं, 5 से 6 फंड का पोर्टफोलियो बनाइए।
और डाइवर्सिफाइड रखिए, जैसे एक लार्ज कैप फंड हो गया, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड हो गया, एक लार्ज एंड मिड कैप के बाद एक फ्लेक्सी कैप, एक मल्टी कैप, एक बैलेंस फंड या एक सेक्टोरियल फंड हो गया। ये ऐसा पोर्टफोलियो 5 से 6 फंड का, फंड हाउसेस का, एएमसीज के आप रख सकते हैं, ठीक है, जिसमें लार्ज एंड मिड, स्मॉल कैप, अगर आपको लग रहा है आपका टेन्योर आप परमिट है, आपने लिखा भी है 20 साल तक, एक स्मॉल कैप भी रख सकते हैं, मल्टी कैप भी रख सकते हैं और फ्लेक्सी कैप भी रख सकते हैं। तो 5 से 6 फंड होना चाहिए। फिर जो आपके गोल्स हैं, गोल्स के हिसाब से मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि जो आपका कार खरीदने का गोल है वो आप आसानी से अचीव कर पाओगे 5 साल में। जो उसके लिए आपकी लगेगी, जो ओवरऑल आपकी अभी 16,000 की सिप चल रही है, तो आप वो 16,000 में से 6,000 की सिप आपके सिर्फ कार के गोल के लिए रख सकते हैं। फिर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही लोग इग्नोर करते हैं, कि आपका रिटायरमेंट का गोल है कि 50 लाख आपको 20 साल में करना है। अभी हालांकि मुझे तो लगता है कि 50 लाख बहुत कम पड़ेंगे आपको रिटायरमेंट के लिए, बट फिर भी अगर वो 50 लाख 20 साल में अगर आपको